सो लेट्स से वन नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास एक फंक्शन है जिसकी डेफिनेशन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एंड देन प्लस में मॉड के अंदर एक्स प्लस वन और हमें चेक करना है इसी कॉन्टिन्यूटी को एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू वन। ओके, नाउ ध्यान से देखिए, आपको पता है कि मॉड के अंदर जब कभी भी कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो तो वो एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन नहीं होती है आपके पास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिडिफाइन करना पड़ता है। तो आपने सीखा हुआ है कि मॉड के अंदर जो फंक्शन होता है वो टूटता है दो कैटेगरीज में, एक होता है उसका प्लस का पार्ट, एक होता है उसका नेगेटिव का पार्ट। सिमिलरली ये वाला फंक्शन भी टूटेगा आपके दो कैटेगरीज में, एक होगा आपके पास इसका प्लस का पार्ट, एक होगा इसका माइनस का पार्ट। ओके, बट हमने एक और तरीका सीखा हुआ लेक्चर वीडियोज़ में कि कैसे हम लोग मॉड वाले फंक्शंस को ईजिली रिडिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को बस देखना है कि मॉड के अंदर एक्चुअल में लिखा क्या क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे मॉड के अंदर लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पे मॉड के अंदर लिखा हुआ है एक्स प्लस वन। ओके, नाउ जो कुछ भी मॉड के अंदर लिखा है उसको आप इक्वेट कर दें जीरो से, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा माइनस वन। नाउ जो भी आपके पास ये नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं यहाँ पे, उनको आपको प्लॉट करना है रियल लाइन के ऊपर और देखना है कि इन पॉइंट्स ने आपकी रियल लाइन को कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो मान लीजिए ये हमारी रियल लाइन है, ये है आपके पास माइनस इन्फिनिटी, ये है आपके पास इन्फिनिटी, और जो भी आपके पास पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट आया आपके पास एक ज़ीरो और एक पॉइंट आया है आपके पास माइनस वन। मैंने दोनों पॉइंट्स यहाँ प्लॉट कर दिए। नाउ देखिए, इस दो पॉइंट्स ने आपके जो आपकी ये रियल लाइन थी उसको डिवाइड कर दिया तीन कैटेगरीज के अंदर। एक पार्ट आपके पास आया सारा का सारा ये वाला, एक पार्ट आपके पास आया सारा का सारा ये वाला, और एक पार्ट आपके पास आया सारा का सारा ये वाला। ऑलराइट, नाउ आपको देखना है कि इन तीनों के तीनों सब इंटरवल्स के लिए हमारा फंक्शन एक्चुअल में किस किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। तो हमारा फंक्शन जो हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मेनली तीन डेफिनेशंस के अंदर, जिसमें एक बनेगा हमारे पास जब हमारा x लेस देन माइनस वन होगा। ओके, एक हमारे पास बनेगा जब हमारा x माइनस वन से बड़ा होगा लेकिन छोटा होगा ज़ीरो से, और एक हमारे पास बनेगा जब हमारा x ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ओके, तो देखिए, माइनस वन छोटे के लिए मेरे पास कैटेगरी ये वाली थी, देन माइनस वन से लेके वन के बीच में हमारा इंटरवल ये वाला था, एंड एक्स जब हमारा जीरो से बड़ा है इसका मतलब पूरा पूरा इधर वाला पार्ट हमने इसको ऑब्जर्व किया। ओके, नाउ आपको ये देखना है कि जब हमारा एक्स इसमें लाई करेगा यानी कि फर्स्ट इंटरवल लाई करेगा तो हमारी ये जो फंक्शंस है वो कौन से फंक्शन में ब्रेक होंगे, यानी कि नेगेटिव वाले पार्ट में ब्रेक होंगे अपने, या फिर आपके पॉजिटिव वाले पार्ट में ब्रेक होंगे। तो उसका आसान तरीका देखिए क्या है यहाँ पे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आप लोगों को देखना है, देखिए मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर लिखा हुआ है आपके पास एक्स और मॉड के अंदर आपके पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वन। ओके, नाउ आप लोग इस इंटरवल में से कोई भी एक पॉइंट आप लोग चूज़ कर लें। ओके, तो मान लीजिए आप लोगों ने माइनस का टू चूज़ कर लिया। आप देखिए यहाँ पे अगर आपने माइनस टू पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा माइनस टू जो कि एक नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब ये फंक्शन अपनी नेगेटिव डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है। सिमिलरली आपने जो साइन लगाया साइन लगाया यहाँ पे, यहाँ प्लस का साइन प्लस का साइन लगाया आप लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपने वही नंबर पुट किया। मान लीजिए तो आपने माइनस टू पुट किया तो आपके पास आएगा माइनस टू प्लस वन, यानी कि आपके पास अल्टीमेटली आ जाएगा माइनस वन, यानी कि ये भी एक नेगेटिव नंबर है। इसका मतलब ये फंक्शन भी अपनी नेगेटिव डेफिनेशन को ही फॉलो करेगा। इसका मतलब माइनस में एक्स प्लस वन इसका आंसर आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ से इसको रब कर दिया एंड देन दोबारा लिखा इस चीज़ को, एक्स के बाद माइनस में इसका आंसर आएगा एक्स प्लस वन। ओके, नाउ यहाँ देखिए सेकेंड इंटरवल के लिए मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। सेकेंड इंटरवल के लिए जो आपका फंक्शन है उसमें से आप कोई एक पॉइंट प्लॉट पुट कर ले। लेट्स से आप लोगों ने माइनस का वन बाई टू ले लिया यहाँ पे। ओके, तो माइनस का वन बाई टू पुट करते ही आपने पाया कि यहाँ पे तो आंसर आपका माइनस का वन बाई टू आएगा। इसका मतलब ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये फंक्शन अपनी नेगेटिव वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा, यानी यहाँ हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स, जो साइन लगा था वो साइन लगाइए आप लोग यहाँ पे, एंड देन अगर आपने यहाँ पे माइनस का वन बाई टू पुट किया तो आपके पास आएगा माइनस का वन बाई टू प्लस वन। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपली हाफ, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव का मतलब ये फंक्शन अपनी पॉजिटिव वाली डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ओके, देखिए कितना इजी हो जाएगा। ओके, नाउ आपका मेन टास्क है अब थर्ड इंटरवल को एनालाइज करना, तो बाकी चीज़ों को रब कर देता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारे पास रब हो गया। नाउ ध्यान से देखिए, अगर आपके पास यहाँ पे इस इंटरवल में आपको एक पॉइंट चूज़ करना है, तो मान लीजिए आपने यहाँ पॉइंट चूज़ कर लिया वन। अगर आपने एक्स इक्वल्स टू वन यहाँ पुट किया तो आपके पास आएगा वन, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव का मतलब ये फंक्शन अपनी पॉजिटिव डेफिनेशन को फॉलो करेगा, यानी कि एक्स यहाँ पे आ जाएगा प्लस में। अब आपने यहाँ पे फिर से वन पुट किया तो आपके पास आएगा वन प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा टू, जो कि अगेन पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब ये फंक्शन भी अपनी पॉजिटिव डेफिनेशन को ही फॉलो करने वाला है। ओके, नाउ आप इस फंक्शन को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपके पास जो एफ एक्स ऑप्टेन होकर आएगा यहाँ पे कम्प्लीटली, वो एफ एक्स आपके पास देखिए आने वाला है, वो आने वाला है यहाँ पे आप लोग माइनस एक्स बन जाएगा माइनस का टू एक्स एंड माइनस वन, जब आपका एक्स लेस देन माइनस वन है तब,
यहाँ आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ बन जाएगा सिंपली 1 अगर आपका एक्स लाई कर रहा है -1 से लेके 0 के बीच में। एंड यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 2x + 1 अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन की ओरिजिनल डेफिनेशन है, याद रखिएगा। एक और चीज़ आपको देखनी है, आपको देखना पड़ेगा कि जब इक्वल्स टू -1 होगा या फिर इक्वल्स टू 0 होगा तो हमारा फंक्शन कहाँ पे लाई करेगा। तो मेरे पास एक ट्रिक है इसकी। आप ऐसे ट्रिक ज़रूरी नहीं कि यही इसका आंसर हो, आप कहीं पे भी इक्वल टू साइन लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए, जहाँ भी आपको दिखे एक्स जब बड़ा हो रहा है किसी चीज़ से, वहाँ पे आप इक्वल टू साइन लगा दीजिए। तो एक्स बड़ा हो रहा है -1 से, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा दीजिए आप लोग। एक्स बड़ा हो रहा है 0 से, तो यहाँ पे आप लोग इक्वल टू साइन लगा दीजिए। ओके, हालांकि कोई ऐसा रूल नहीं है, आप इक्वल टू साइन कहीं भी लगा सकते हैं। ओके, बट ध्यान से देखिए, अब आपके पास एक फंक्शन आपको ऑब्टेन हो चुका है जो इन 3 डेफिनेशंस को फॉलो कर रहा है बेस्ड ऑन दीज 3 कंडीशंस। तो अगेन आपको इस फंक्शन को बनाना पड़ेगा रियल लाइन के ऊपर। ओके, ताकि आप एनालाइज कर सकें छोटे नंबर्स के लिए और बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है। तो मैंने यहाँ पे रियल लाइन ड्रॉ कर दी अगेन। एंड देन यहाँ पे देखिए, ये आपके पास है -∞, ये आपके पास है इन्फिनिटी। एंड देन जो भी आपके पास पॉइंट्स दिख रहे हैं वो आपके ब्रेकिंग पॉइंट्स हैं, यानी कि ये हो जाएगा आपके पास -1 एक पॉइंट आएगा, ये आपके पास एक 0 पॉइंट आएगा। ओके, नाउ जब आपका x लेस देन -1 है, इसका मतलब आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है माइनस में 2x -1 वाली डेफिनेशन को। जब आपका x -1 से लेके 0 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है डेफिनेशन 1 को। और जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आपका फंक्शन फॉलो कर रहा है 2x + 1 को। नाउ आपका मेन टास्क है, आपको निकालना कहाँ पे था इसकी कॉन्टिन्यूटी को, आपको निकालना था x = 1 पे। तो आपका मेन टास्क है अब लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालना है एट द पॉइंट x = 1, राइट हैंड लिमिट को निकालना है एट द पॉइंट x = 1 एंड फंक्शन की वैल्यू को निकालना है एट द पॉइंट x = 1। ओके, तो मैंने यहाँ पे पहले निकाला फंक्शन की वैल्यू को एट द पॉइंट x = 1 पे मैंने इसको इवेलुएट करने की कोशिश करी। ओके, सो मेरे पास लिखना है मेरे को f(1). अब देखिए x = 1 एक्चुअल में आएगा कहाँ पे, देखिए -1 ये रहा, 0 ये रहा, x = 1 यहाँ कहीं पे आएगा। इसके लिए डेफिनेशन कौन सी है आपके पास, डेफिनेशन आपके पास है 2x + 1। तो आप इसको प्लॉट कर देंगे यहाँ पे, 2x + 1 आपने लिखा है यहाँ पे। नाउ जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पुट कर देंगे आप लोग 1, तो f(1) जो आपके पास ऑप्टेन होगा वो हो जाएगा सिंपली 3। ओके, नाउ इसको आप लोग अपने पास संभाल लेंगे बिकॉज इसको आपको बाद में इवेलुएट करना है लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ भी। ओके, नाउ आपका मेन टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना एंड राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना। तो उसके लिए आपने यहाँ पार्टीशन ड्रॉ किया, आपने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x = 1 और यहाँ पे आपने लिखा राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x = 1। ओके, नाउ आपको पता है कि जब कभी भी आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) और इसका मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एंड देन f(x). ओके, नाउ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अब देखना है कि 1 से जस्ट छोटे नंबर के लिए आपका फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा और यहाँ पे भी आपको देखना है कि 1 से जस्ट बड़े नंबर के लिए आपका फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करेगा। ओके, एक और चीज़ देखिए, मैंने आपको सिखाया था लेक्चर वीडियोस के अंदर कि जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाए जहाँ पे वो नंबर ब्रेकिंग पॉइंट या फिर टर्निंग पॉइंट ना हो। देखिए यहाँ पे जो फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट था या फिर टर्निंग पॉइंट था वो था -1 और 0, यानी कि हमारे पास दुविधा सिर्फ यहीं पे होगी कि ये फंक्शन यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर इस टर्निंग पॉइंट के अलावा हमसे किसी और पॉइंट पे इस फंक्शन की क्वांटिटी को पूछा गया है देन वो फंक्शन हमेशा वहाँ पे कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। ओके, सो यानी कि देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पे 1 के लिए, 1 से छोटे नंबर्स के लिए भी आपके पास यही फंक्शन होगा, 1 से बड़े नंबर्स के लिए भी आपके पास यही फंक्शन होगा। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा कितना, f(x) ये आपके पास हो जाएगा 2x + 1। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा लिमिट्स के साथ, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है आपका 2x + 1 और यहाँ पे क्या है आपके पास, तो ये है आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन क्या है आपका, तो ये है आपके पास फंक्शन है आपके पास 2x + 1 अगेन। ओके, अगर मान लीजिए कि आपसे लिमिट पूछी जाती -1 पे, देन -1 के केस में आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट होती उसके लिए आप फंक्शन लेते ये वाला एंड राइट हैंड लिमिट के लिए आप फंक्शन लेते ये वाला। बट क्योंकि इस सवाल ने आपसे पूछा है x = 1 के लिए, तो आप लोगों ने x = 1 को प्लॉट किया और देखा कि जस्ट छोटे नंबर्स के लिए फंक्शन आपका यही वाला आएगा और जस्ट बड़े नंबर्स के लिए फंक्शन आपका यही वाला आएगा। इट मीन्स देखिए एक और चीज़, 1 आपके पास टर्निंग पॉइंट नहीं था, इसका मतलब ये फंक्शन वहाँ पे कॉन्टिन्यूस जरूर होगा अगर वो डिफाइन हो रहा है तो। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, आपको पूरे सवालों को कन्वर्ट करना है h के फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा आपके पास पुट x = a - h और यहाँ आपने पुट कर दिया x = a + h। आपको पता है कि व्हेन x टेंड्स टू आपका होगा 1 देन h टेंड्स टू आपका हो जाएगा 0। सिमिलरली यहाँ पे आप लिख देंगे व्हेन x टेंड्स टू आपका हो जाएगा 1 देन x टेंड्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पे 0, h टेंड्स टू हो जाएगा यहाँ पे 0। ऑलराइट,
ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, ऊपर वाले सवाल में जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पुट करना है आपको 1 माइनस एच, और जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पुट करना है आपको 1 प्लस एच। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एच प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एच और प्लस 1। ओके, एच इक्वल्स टू 0 यहाँ पुट करके देखिए कि आपके पास कोई वैल्यू मिल रही है या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। ओके, तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 0 इज 1, 2 टाइम्स ऑफ 1 इज 2, 2 प्लस 1 आपके पास आ रहा है 3। सिमिलरली आपके पास ये कितना आएगा, देखिए आपके पास ये आएगा 3 ही आएगा। ओके, नाउ एल आपके पास 3 है, आर आपके पास 3 है, एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1 भी आपके पास 3 है। इसका मतलब ये फंक्शन आप लोगों का कॉन्टिन्यूस ज़रूर होगा एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 1। तो आपको लिखना क्या है, सिंस एल इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 1 आपके पास ऑब्टेन हो रही है सारी बराबर, देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज़ कॉन्टिन्यूस एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 1 होगा। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस सवाल में हमें जो क्वांटिटी चेक करनी थी वो मेनली ब्रेकिंग पॉइंट में चेक नहीं करनी थी, वो हमें अलग पॉइंट पे चेक करनी थी। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट जो हमारे फंक्शन का है वो आया है -1 और 0, जबकि क्वांटिटी में चेक करनी है 1 पे। तो ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज इसने बताया आपको कि जब कभी भी आपको बहुत छोटा डिफरेंस लेना होता है, यानी कि आपको बस 1 से छोटे नंबर की तरफ जाना होता है, तो आपके पास वही फंक्शन होते हैं आजू बाजू। लेकिन अगर आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट है, देन ब्रेकिंग पॉइंट से अगर आप छोटे नंबर को ऑब्जर्व करिए तो आप पाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास अलग फंक्शन आता है और राइट हैंड साइड में आपके पास अलग फंक्शन आता है। लेकिन अगर आपके पास ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, दोनों केसेस में आपके पास सेम ही फंक्शन आता है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था, इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लें। ओके।